राष्ट्रपति को आई एक चिट्ठी। डीवाई चंद्रचूड़ पर एक्शन मोड ऑन। केस में जल्दी दिखाई, पूर्व जस्टिस की सहमत आई। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज होते ही पूरे देश में हलचल मच गई है। जहां एक तरफ अभी वक्त कानून का मामला ठंडा भी नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के पास एक शिकायत पहुंचती है और खलबली मच जाती है। दरअसल शिकायतकर्ता पटना हाई कोर्ट के जज राकेश कुमार हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ सीबीआई जांच करने की मांग करी। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों ये मांग उठी है। दरअसल ये मामला तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ा था, जब इनकी जमानत याचिका जिला अदालत और हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में 2 बार पीठ का गठन करके तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को एक शिकायत भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई। पूर्व जज राकेश कुमार का आरोप है कि कथित तौर पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अति सक्रियता दिखाई थी। जस्टिस राकेश ने पत्र में आरोप लगाया है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कथित तौर पर 1 जुलाई 2023 को फर्जी दस्तावेज सृजित कर किसी को दोषी ठहराने का प्रयास करने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एक ही दिन में 2 बार विशेष पीठ गठित की थी। आपको बता दें कि किसी भी मामले पर कब और किस पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाया जाएगा, ये तय करने का अधिकार सीजेआई का ही होता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और किसी भी मामले की सुनवाई की अर्जेंसी को देखते हुए वह पीठ गठित करता है और कई बार अवकाश वाले दिन भी अर्जेंट मामलों की सुनवाई हुई। जस्टिस राकेश कुमार वही हैं जिन्होंने पटना हाई कोर्ट के जज रहते हुए अगस्त 2019 में हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के बारे में फैसला दिया था। उस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ था और 2 महीने बाद उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कर दिया गया था। जस्टिस राकेश की शिकायत में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 को छुट्टी थी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद सोमवार 3 जुलाई 2023 को नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट खुलना था। आरोप है कि छुट्टी के दिन 1 जुलाई को तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहले दिन में सीतलवाड़ की जमानत पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की। उस पीठ ने सुनवाई की, लेकिन पीठ सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर एकमत नहीं हुई, जिसके बाद ये मामला उसी दिन शाम को बड़ी पीठ को भेज दिया गया और सीतलवाड़ को जमानत मिल गई। हालांकि जस्टिस कुमार ने पत्र में कहा है कि वह विशेष पीठ द्वारा विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर दिए गए आदेश का कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनका सवाल सिर्फ विशेष पीठ गठित करने में अति सक्रियता दिखाए जाने के संबंध में है। इस देश में न्याय कैसे मिलता है, इस बात पर प्रकाश तो राष्ट्रपति भी डाल चुकी है। ऐसा भारत ही हो सकता है शायद। इसी लोकतंत्र की खूबसूरती की तो बात हिंदुस्तान में की जाती है, जहां राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाता हो। इस सब के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि जिन लोगों के पास महंगे वकील करने के पैसे हैं, उनकी सुनवाई तुरंत हो जाती है, लेकिन जो आम लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है वकीलों को देने के लिए, उनका क्या, उनको क्या मिलता है? सिर्फ तारीख पर तारीख। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ने इस चिट्ठी का संज्ञान लिया है और कार्रवाई के लिए आगे भेजा है, अब देखना यह होगा कि चंद्रचूड़ को ये कितना भारी पड़ता है। बाकी जिस तरह से न्याय व्यवस्था खास लोगों और आम लोगों में अलग अलग है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।